अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अब तक IPv4 और IPv6 एड्रेसिंग को हम पढ़ चुके हैं, तो अब बारी है मैक एड्रेसिंग की। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं और मैक एड्रेसेस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैक एड्रेस को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ हिस्ट्री देख लेंगे इसकी, और फिर फॉर्मेट, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैक एड्रेसेस के हवाले से हमने आज डिस्कस करनी है वो है डिफरेंट टाइप्स के मैक एड्रेसेस। जिस तरह IP एड्रेसेस में यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट के लिए अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, उस तरह मैक एड्रेसेस में भी यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट के लिए अलग अलग मैक एड्रेसेस हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं इसको। तो मैक एड्रेसेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस, इनको हार्डवेयर एड्रेसेस भी कहा जाता है, बर्न्ड इन एड्रेसेस भी कहा जाता है, फिजिकल एड्रेसेस भी हैं, और लेयर 2 या डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस भी ये कहलाते हैं। और अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं जी। मैक एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन्ड टू नेटवर्क इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन ऑन अ फिजिकल नेटवर्क। It is globally unique address assigned to network devices at the factory during manufacturing. मैक एड्रेसेस को IP एड्रेसेस की तरह हम असाइन नहीं करते, बल्कि जब डिवाइसेस फैक्ट्री में होती हैं उसी वक्त मैन्युफैक्चरर जो है वो मैक एड्रेसेस को बर्न करके या असाइन करके हमारे हवाले करते हैं। तो मैक एड्रेसेस की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है जितनी कि ईथरनेट की। 1970s में जब रॉबर्ट मेटकाफ और उनकी टीम ने ईथरनेट को डेवलप किया था तो मैक एड्रेसेस भी उसी के साथ डेवलप हुए थे, और ईथरनेट के साथ ही स्टैंडर्डाइज भी हुए थे इन 1980s। और इसका जो स्टैंडर्ड है दैट इज IEEE 802.3। मैक एड्रेसेस के लिए भी यही स्टैंडर्ड है और आपके ईथरनेट का स्टैंडर्ड भी सेम ही है। तो चले जी जरा मैक एड्रेस के फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं कि मैक एड्रेसेस को लिखा कैसे जाता है। अच्छा, ये जो मैक एड्रेस का फॉर्मेट है ये इनडायरेक्टली जब हम लोग IPv6 एड्रेसेस को पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी डिस्कस हुआ था, लेकिन मैं नहीं ये चाहता कि मैं आपको रेफ़र करूं कि आप दोबारा वो पुरानी वीडियो ओपन करें और कुछ हिस्सा इसका वहां से पढ़ें और दोबारा फिर वापस इस वीडियो पे आएँ। मैं चाहता हूँ मैक एड्रेस की हमारी एक ही वीडियो हो और कंप्लीट मैक एड्रेसिंग की जो डिटेल है वो आपको यहीं पे मिले। तो जल्दी से ज़रा इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक एड्रेसेस को जनाब डेसिमल और बाइनरी में नहीं लिखा जाता, बल्कि मैक एड्रेसेस को हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट के अंदर। तो जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, क्विकली इनको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। पहले भी हमने इन पे बात की हुई है, लेकिन एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं मैक एड्रेसेस के लिए। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स जो हैं, हेक्सा हम कहते हैं जी 6 को, और डेसिमल 10। तो 6 + 10 ये हो गया आपका 16 नंबर्स का, 16 नंबर्स का नंबर सिस्टम। और ये जो 16 नंबर्स हैं इनको लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, 0 से लेकर 15 भी आप कह सकते हैं, बट ये आपको 0 से लेकर F तक नजर आएंगे। ठीक है, ये 16 नंबर्स का नंबर सिस्टम है, 0 से 15 भी कह सकते हैं और 0 से F। अब ये 0 से F की कहानी क्या है वो भी समझ लें। हेक्साडेसिमल नंबर्स को 0 से 9 तक तो बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है जैसे कि डेसिमल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू 9। ठीक है, तो ये पहले 10 नंबर तो बिल्कुल डेसिमल नंबर्स की तरह, लेकिन उसके बाद 9 से आगे यानी 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए A, B, C, D, E और F को यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने ऊपर 0 से 15 भी लिखा है और 0 to F भी लिखा है। तो 0 to F का मतलब भी 0 to 15 है। 0 से अगर आप 15 तक या F तक जाएं तो ये 16 नंबर ही बनते हैं। ठीक है जी, हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट, या इसको बेस 16 भी आप कह सकते हैं, जैसे डेसिमल को हम बेस 10 कहते हैं, बाइनरी को बेस 2 कहते हैं। तो हेक्साडेसिमल जो है ये बेस 16 नंबर सिस्टम भी कहला सकता है। अच्छा, अब ये 10 से 15 तक ABC लिखने की क्या जरूरत थी, वो बड़ा ऑब्वियस है जी। बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो 10 है या 11, 12, 13, 14, 15 ये सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको देखें तो ये हमें सिंगल नजर नहीं आएंगे, यानी 10 लिखने के लिए 1 और 0 आपको 2 नंबर चाहिए, 11 के लिए 2 नंबर हैं, 12, 13, 14 और 15 के लिए 2-2 नंबर लिखे हैं। ये देखने में सिंगल लगते नहीं है, तो इनको सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर शो करवाने के लिए फिर इन लेटर्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अदरवाइज देखें किसी जगह पे लिखा हो 1, 2,
तो हमें कैसे पता लगेगा ये 12 है या 1 2 है, क्योंकि 1 भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ये देखें ये है, और 2 भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अब ये 2 हेक्साडेसिमल लिखे हुए हैं या एक हेक्साडेसिमल, अगर तो ये 12 है तो एक हेक्साडेसिमल है, और अगर ये 1 और 2 है तो 2 हेक्साडेसिमल है। तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, 1 और 2 में और 12 में फर्क कैसे किया जा सकता है। इसी वजह से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो 1 2 लिखने के लिए तो 1 और 2 ही लिखा जाएगा और इन्हें 2 हेक्साडेसिमल नंबर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको 12 लिखना है, उसके लिए आप फिर 1 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि 12 के लिए आप क्या लिखेंगे, C। तो कहीं भी C लिखा हो तो समझ आ जाएगी कि ये 12 है, ना कि 1 और 2 है। ठीक है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए फिर आगे 10 से लेकर 15 तक जहां से डबल डबल नंबर शुरू हुए थे, उनको फिर लेटर्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक छोटी सी एग्जांपल और देख लें। अगर ये ABCD वाली कहानी ना होती और कुछ नंबर्स आपके सामने यूं लिखे जाते ऐसे, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स, और आप बताएं कि ये कितने हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखने वाला ये कैसे बता सकता है कि ये 1 2 लिखा हुआ है या इसको 12 कंसिडर करना है। और उसके आगे फिर देखें, ये 1 2 है या 12 है, ये 1 3 है या 13 है, ये 1 4 है या 14 है। ठीक है, तो अब काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम कहें कि भाई ये 1 और 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 नहीं, यहाँ पे हम 12 लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये 12 है, इसको 12 पढ़ा जाए। ठीक है, इसको 1 और 2 ना पढ़ा जाए, इसको 12 कंसिडर किया जाए, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से ये 1 और 3 है, लेकिन अगला नंबर 1 और 4 नहीं है, बल्कि ये 14 है, इसको 14 कंसिडर किया जाए, इसको एक हेक्साडेसिमल नंबर कंसिडर किया जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, उसका फिर आसान तरीका ये है, अगर हम इसको यूं लिखें 1 2, आगे वाले 1 2 यानी 12 के लिए आप 1 2 ना लिखें, बल्कि C लिखें, फिर 1 और 3 लिखा जाए, क्योंकि ये 2 हेक्साडेसिमल नंबर है। अब 1 4 या 14 के लिए अगर आप 14 लिखना चाहते हैं, 1 4 अगर लिखना हो तो 1 4 ही लिखा जाएगा, 2 हेक्साडेसिमल कंसिडर होंगे। और अगर आपने 14 लिखना है और आप चाहते हैं कि इसको एक हेक्साडेसिमल नंबर कंसिडर किया जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे E लिखना चाहिए या E लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी बंदा अगर इन नंबर्स को देखे, ठीक है, तो वो इजीली बता देगा। अगर उसको कहा जाए ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, तो वो काउंट कर लेगा, वो कहेगा ये 1 है, ये 2 है, ये C यानी कि 12 है, ये 1 और ये 3 है, ये E यानी कि 14। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। जिस तरह IP एड्रेसिंग में आप लोगों ने डेसिमल और बाइनरी की कन्वर्जन सीख ली थी, उसी तरह से हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर्स की भी कन्वर्जन बड़ी आसान है। क्विकली आपको सिखा देता हूँ। एक साइड पे हम हेक्साडेसिमल नंबर, चंद एक हेक्साडेसिमल नंबर लिख लेते हैं, जैसे 0 1 2, ठीक है, इसी तरह ये 9 तक। फिर इसके आगे 10 यानी कि A, 10 की जगह हम A लिखेंगे। फिर इसी तरह 11, ठीक है, यानी कि B, और ये भी चलता जाएगा सिलसिला, कहाँ तक जाएगा, 15 यानी कि F तक। मैंने 0 से F तक थोड़े बहुत हेक्साडेसिमल नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। जिस तरह मैंने डेसिमल और बाइनरी के वक्त आपको एक 8 बिट फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो यहाँ पे हम एक 4 बिट फॉर्मेट लिखने जा रहे हैं। वो 4 बिट फॉर्मेट क्यों है वो आप अभी समझ आ जाएगी आपको। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 1 2 4 8, ठीक है, और अगर आप ये काउंट करें ये नंबर कितने हैं, तो ये 4 नंबर है। और अगर 8 बिट फॉर्मेट होता तो मैं आगे चलता जाता, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है, ये आप पहले भी सीख चुके हैं। तो 4 बिट के लिए मैंने ये 4 नंबर लिखे। अच्छा, अब मैंने ना 0 को अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मुझे 0 लिखने के लिए इन चारों में से किसी की भी जरूरत नहीं है, तो इन सब के नीचे आप 0 लिख देंगे। तो ये लेफ्ट पे हेक्साडेसिमल वाला 0 है और राइट पे बाइनरी में मैंने 4 बिट बाइनरी में उस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करके लिखा। 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए 8 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, लेकिन 1 के लिए 1 चाहिए, तो 1 के नीचे वाली बिट 1 कर देंगे। 2 के लिए 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, लेकिन 2 चाहिए, उसके नीचे वाली बिट 1 कर देंगे और 1 वाली बिट को 0 कर देंगे, तो ये 2 की बाइनरी हो जाएगी। सिमिलरली अब हम जरा जंप करके 10 पे आ जाते हैं, यानी A के ऊपर, ठीक है, और A की वैल्यू तो बेसिकली 10 है,
तो 10 के लिए मुझे 8 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, तो 8 और 2 के नीचे वाली बिट को आप 1 कर देंगे, बाकी 0। तो ये 4 बिट के फॉर्मेट में जो बाइनरी है आपने ए को 4 बिट फॉर्मेट बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली जंप करके आखिरी नंबर पे जाते हैं यानी कि एफ पे। एफ की वैल्यू तो 15 है, 15 के लिए 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। ठीक है, अगर आप देखें इन चारों बिट्स को अगर हम ऑन कर दें, ठीक है, और यानी इन सबको ऐड कर दें 8 + 4 + 2 + 1, तो ये 15 बन जाता है। इसका मतलब है 4 बिट फॉर्मेट में रहते हुए हम हेक्साडेसिमल का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी बेस के ऊपर हम ये भी कह सकते हैं कि एक हेक्साडेसिमल नंबर जो है, एक हेक्साडेसिमल नंबर, यहाँ पे HD का मतलब हेक्साडेसिमल, एक हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 4 बिट्स के इक्वल होता है। तो फिर 2 हेक्साडेसिमल किसके बराबर हो जाएंगे? 8 बिट्स। और 8 बिट से आपको याद होगा कि 1 बाइट भी बनता है और इसी को हम 1 ऑक्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 हेक्साडेसिमल मिल जाए तो 8 बिट, 1 बाइट या 1 ऑक्टेट भी बन जाता है। एक हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बिट का होता है। 4 बिट्स को हम निबल भी कहते हैं। ठीक है जी, तो एक हेक्साडेसिमल एक निबल या 4 बिट का होता है, 2 हेक्साडेसिमल एक बाइट या एक ऑक्टेट बना देते हैं, 8 बिट्स बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो था हेक्साडेसिमल। अब मैक एड्रेसिंग पे वापस आते हैं। मैक एड्रेसेस को लिखा जाता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर। किस तरह से लिखा जाता है अब वो देख लेते हैं। एक मैक एड्रेस जो है, एक मैक एड्रेस के अंदर टोटल 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी एक मैक एड्रेस को 12 हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है जी, अच्छा अब हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, एक हेक्साडेसिमल 4 बिट्स का है, तो 12 हेक्साडेसिमल कितनी बिट्स के होंगे? 12 × 4। ठीक है, तो ये बन जाएंगी 48 बिट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं एक मैक एड्रेस में 12 हेक्साडेसिमल हैं। हम ये भी कह सकते हैं एक मैक एड्रेस में 48 बिट्स हैं। बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करना हो तो 48 / 8 भी किया जा सकता है, या अभी मैंने आपको बताया था 2 हेक्साडेसिमल मिल जाए तो एक बाइट बन जाती है। तो 12 हेक्साडेसिमल को भी हम डायरेक्टली भी बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 का मतलब हाफ कर लें इसका, ठीक है, 6 बाइट्स। 48 / 8 भी कर लें तो 6 बाइट्स। एक मैक एड्रेस में 6 बाइट्स होती हैं, एक मैक एड्रेस में 6 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है जी, या 48 बिट्स होती हैं या 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। सब बातों का मतलब एक ही बनता है, तो किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, इनको लिखने का क्या तरीकाकार है? कोई फॉर्मेट तो होगा। अच्छा, एक तो मैक एड्रेस का जो भी फॉर्मेट है ना, वो मेरे और आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे IPv6 और IPv4 का फॉर्मेट तो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों भाई? असाइन हमने करना होता है। ठीक है, हमने कमांड उसके लिए खुद देनी होती है, खुद कॉन्फ़िगर करना होता है। मैक एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर्ड ही मिलता है, बर्न्ड इन एड्रेस होता है या असाइंड मिलता है फैक्ट्री की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से हमें नेटवर्क कार्ड के ऊपर या नेटवर्क पोर्ट के ऊपर असाइन करके मैक दिया जाता है। तो हमने कोई इसके लिए खास कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करनी होती। हाँ, कभी कभार कहीं अगर हम पॉलिसीज बना रहे हैं और फिल्टर कर रहे हैं मैक एड्रेसेस को, तो वहां पे लिखना पड़ जाता है, लेकिन उस तरह से हमें मैक एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि IP एड्रेसिंग में। बट स्टिल इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैक एड्रेसेस ना 3 से 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उनमें से किसी में भी लिखा हुआ आपको नजर आ सकता है। तो चलें वो 3-4 जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ आपके लिए एक ही मैक एड्रेस को मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक है, और इसकी हेडिंग में दे देता हूँ फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस। फॉन्ट इसका आपके लिए बेहतर कर लेते हैं, उम्मीद है आपके लिए विजिबल होगा ये। फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस, मैक लिखते हैं जी, कुछ हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो abcd.cc1e.1234। आप देख सकते हैं मैंने 12 हेक्साडेसिमल नंबर लिखे हैं। ठीक है, और
अच्छा, इनको अपर केस लोअर केस जैसे मर्जी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ABCD को आपने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है या स्मॉल लेटर्स में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप। तो 12 हेक्साडेसिमल नंबर हैं, 0 से F के दरमियान ही जितने भी नंबर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और मैंने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और हर ग्रुप को डॉट से सेपरेट किया। 4-4 हेक्साडेसिमल के 3 ग्रुप्स बना दिए और डॉट से सेपरेट कर दिए। एक तो फॉर्मेट ये है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं या आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इसी तरह एक और फॉर्मेट है AB डैश या हाइफन, ठीक है, CD डैश CC डैश 1E डैश 12 डैश 34, ठीक है। ये सेम ऊपर वाला ही मैक एड्रेस मैंने नीचे लिखा है, बट फॉर्मेट डिफरेंट है। मैंने 6 ग्रुप्स बना दिए यहाँ पे और हर ग्रुप को हाइफन या डैश से सेपरेट किया डॉट की बजाय, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एक और भी है, AB कोलन CD कोलन CC कोलन 1E कोलन 12 कोलन 34, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 फॉर्मेट्स मैंने अभी ये लिखे ना यहाँ पे, ठीक है, ये जिसमें मैंने 6-6 ग्रुप्स बनाए हैं, ये बेसिकली क्या साइंस है इसके पीछे, जिस तरह IP एड्रेस को ऑक्टेट वाइज लिखते हैं ना, 8 बिट्स में या 1 बाइट में, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये ऑक्टेट वाइज लिखा हुआ है या बाइट वाइज लिखा हुआ है या 8 बिट्स को लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक मैक एड्रेस में ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 ऑक्टेट या 6 बाइट है, तो ये बाइट वाइज या ऑक्टेट वाइज लिखा हुआ है। इसके 2 तरीके हैं, डैश से भी सेपरेट किया जा सकता है, कोलन से भी, ठीक है। एक फॉर्मेट और भी है, इसमें भी आपको अक्सर मैक लिखा हुआ नजर आएगा, सिंगल ग्रुप कॉन्टिन्यूटी के साथ सारे लेटर्स इकट्ठे ही लिख दें, ABCD CC 1E 1 2 3 4। तो ये मैंने 12 के 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स को एक सिंगल ग्रुप के अंदर ही लिख दिया, कहीं कोई डॉट लगा के कोलन या हाइफन से सेपरेट नहीं किया। आमतौर पे मैक एड्रेस आपको जो है वो इन चारों में से किसी भी एक में लिखा हुआ नजर आ जाएगा, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पॉलिसीज में सिस्को iOS में, हवावे VRP में, जुनिपर के जूनोस के अंदर आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब मैक एड्रेसेस को कहीं फिल्टर करना होता है, तो वहां पे जब आप हेल्प लेंगे, कमांड का सिंटैक्स देखेंगे, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि आपको मैक एड्रेस इन चारों में से किस फॉर्मेट में लिखना है। जो भी सपोर्टेड फॉर्मेट होगा तो आप वहां पे इसको लिख पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको इसका फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये आता है कि जिस तरह IP एड्रेसेस में, IPv4 में भी IPv6 में भी एड्रेस 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला हिस्सा अमूमन नेटवर्क ID और दूसरा हिस्सा जो है वो होस्ट ID, यूजर ID या इंटरफेस ID होता है। तो क्या मैक एड्रेस को भी डिवाइड करके लिखा जाता है? जी बिल्कुल, मैक एड्रेस को भी डिवाइड करके लिखा जाता है। एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्या IP की तरह मैक को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखते हैं? तो उसका जवाब तो है जी बिल्कुल, डिवाइड करके लिखा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन, ये हम पहले पेज पे अगर वापस जाएं, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा था, मैक एड्रेस जो है वो ग्लोबली यूनिक एड्रेसेस, ये ग्लोबली यूनिक होते हैं। तो मैक एड्रेसेस ग्लोबली यूनिक कैसे होते हैं, उसकी क्या साइंस है? तो उसकी साइंस भी जो है वो ये जो मैक के 2 हिस्से हैं उसी के अंदर छुपी हुई है। तो चले मैं आपको इसकी साइंस समझाता हूँ कि ये ग्लोबली यूनिक कैसे होते हैं और इनका जो है, इनके जो 2 हिस्सों में डिवीजन है वो कैसी डिवीजन है। मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं, एक और पेज यूज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक मैक एड्रेस लिखता हूँ किसी भी फॉर्मेट में, ये जो मैंने अभी पिछले पेज पे लिखे थे, AB डैश वाला यूज कर लेते हैं, AB डैश CD डैश 12 डैश AB डैश CC डैश 1E, ठीक है, पूरा हो गया। 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स मैंने पूरे लिखे और ये थोड़ा सा फॉन्ट भी मैंने अच्छा कर दिया इसका। अच्छा, अब मैक एड्रेस को ना 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पहला हाफ और आखिरी हाफ, ठीक है। अब पहला हाफ क्या कहलाता है, दूसरा हाफ क्या कहलाता है, वो तो मैं लिख ही दूंगा, लेकिन एक चीज याद रखनी है, ये डिवीजन लॉक्ड है, फिक्स्ड है। IP एड्रेसेस की तरह ये आगे पीछे नहीं हो सकते।
यानी IPv4 में सबनेटिंग के लिए या डिफरेंट क्लासेस के केस में आपको याद होगा नेटवर्क बिट्स ज़्यादा हो रही हैं, होस्ट बिट्स कम हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक कि IPv6 में भी अगर आप चाहें तो 64 बिट्स की जो नेटवर्क आईडी है उसको आप आगे लेके जा सकते हैं। बड़ी डिटेल से मैंने ये समझाया हुआ है। जो इंटरफेस आईडी की 64 बिट्स हैं उनमें आप एंटर हो सकते हैं, नेटवर्क पोर्शन को वहां तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैक एड्रेसेस में ऐसी कोई साइंस नहीं है, इसके जो भी दो हिस्से हैं दे आर फिक्स्ड, ठीक है। अगर बराबर बराबर डिवाइड किया हुआ है तो इसका मतलब है आप यूं कहेंगे ना, फर्स्ट 6 यानी 12 तो टोटल है, तो पहले 6 हेक्साडेसिमल नंबर और आखिरी 6 हेक्साडेसिमल नंबर, या यूं भी कह सकते हैं 48 बिट्स हैं तो पहली 24 बिट्स और दूसरी 24 बिट्स। तो मैक एड्रेस इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब पहली 24 बिट्स या 6 हेक्साडेसिमल को क्या कहा जाता है? इसमें जो पहली आपको पहले 6 हेक्साडेसिमल नंबर या 24 बिट्स नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं OUI या ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। लिख देते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर OUI, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो दूसरा हिस्सा है आखिरी 6 हेक्साडेसिमल या 24 बिट्स, इनको कहा जाता है यूजर कोड, या हम इनको कहते हैं वेंडर असाइंड, ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, ठीक हो गया। फर्स्ट हाफ OUI या ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आईडी, और आखिरी हिस्सा जो है उसको यूजर कोड या वेंडर असाइंड या मैन्युफैक्चरर असाइंड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पहला हिस्सा है ना ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर वाला, इसको वेंडर कोड भी कहते हैं, वेंडर कोड, मैन्युफैक्चरर कोड वो भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या मतलब क्या इन बातों का वो भी आपको समझा देता हूँ। लेट्स से आपके पास अगर कहीं से बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं भी एक कंपनी बनाऊंगा जिस तरह से इसको हवावे, जूनिपर वगैरह है, और मैं भी राउटर स्विचेस बना के जो है वो, या कोई भी प्रोडक्ट वो बना के मैं बेचूंगा। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, पर आपको जाहिर है ऐसी डिवाइसेस ही बनानी पड़ेंगी जो दुनिया में मौजूद बाकी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल हो। अब तभी फायदा है, तभी आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, अदरवाइज तो कोई नहीं खरीदेगा। अब उसके लिए जो पोर्ट्स हैं, जो इंटरफेसेस आप अपनी डिवाइसेस में रखेंगे, चाहे वो कोई कैमरा हो या राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, कुछ भी, दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड पोर्ट्स होनी चाहिए। जैसे ईथरनेट एक स्टैंडर्ड है, लेट्स से ईथरनेट पोर्ट्स तो आप लाजमी रखेंगे अपनी उस डिवाइस के अंदर। अब ईथरनेट आपका प्रोटोकॉल नहीं है या आपका बनाया हुआ स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए ज़ाहिर है आपको IEEE से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप ईथरनेट पोर्ट्स बना के बेच सकते हैं आगे, या ईथरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप एज मैन्युफैक्चरर या एज ऑर्गेनाइजेशन आप अपने आप को IEEE के पास रजिस्टर करेंगे, जाके IEEE से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। IEEE की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करने के बाद IEEE आपको क्या देगा जी, आपका यानी जो लाइसेंस होगा वो कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर OUI, या वेंडर कोड एक आपको असाइन कर देगा। जैसे इस केस में आपको ब्लू कलर में ऊपर नजर आ रहा होगा ABCD12, ये आपको IEEE ने असाइन किया है, ठीक है। अच्छा, इसको इसी वजह से ना ये भी कहते हैं, मैंने वेंडर कोड लिखा है, मैंने OUI लिखा है, इसको IEEE असाइंड भी कहते हैं फर्स्ट हाफ को, ठीक है। जो सेकंड हाफ है दैट इज वेंडर असाइंड या यूजर कोड, फर्स्ट हाफ की बात हो रही है। फर्स्ट हाफ को हम ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आईडी भी कह रहे हैं, वेंडर कोड भी कह रहे हैं, IEEE असाइंड भी कह रहे हैं। IEEE आपको ये कोड दे देगा और IEEE ये मेक श्योर करेगा कि ये कोड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, आपके अलावा दुनिया में किसी और के पास ना हो, यानी IEEE इस चीज का
ख्याल करता है कि जो ऑलरेडी कोड असाइन हुए हैं उससे मुख्तलिफ कोड आपको देगा, और जो कोड आपको देगा वो दुनिया में आपके अलावा किसी और के पास नहीं होगा। ठीक है जी, तो IEEE असाइन। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, आपने IEEE से ये कोड ले लिया, जिस तरह आयाना या ICANN IPv4 के केस में अथॉरिटी थी, मैक के केस में IEEE इज द अथॉरिटी। ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे, ABCD-12 ये अब आपका वेंडर कोड है या OUI है। अब आपने पहला कार्ड या पहली पोर्ट अगर बनानी है तो आपके मैक एड्रेसेस जो हैं वो कहां से शुरू होंगे। देखिए 6 हेक्साडेसिमल नंबर जब आपके पास बाकी बचे हुए हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर शुरू तो 00 से ही होते हैं, तो आप बाकी के 6 हेक्साडेसिमल नंबर्स को 00 करेंगे, उसके बाद ये आपका पहला मैक एड्रेस बन जाएगा। इसी तरह 000001 ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम बात करें, अगर कोई रिजर्व नंबर है रोजायर उनको तो हम छोड़ते हैं, बट मैथमेटिकली आपके पास जो रेंज है वो ये है 000 फिर 2 पे चले जाएंगे, चलते 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 ये नंबर्स खत्म कहां पे होंगे, FFFFFF पे। ठीक है, और आखिरी जो आपका नंबर होगा उसके शुरू में भी जो आपका वेंडर कोड लिखा होगा वो यही होगा, ABCD-12। ठीक है, यानी वेंडर कोड या OUI विल रिमेन सेम, वो आप फिक्स्ड रखेंगे, और उसके आगे जो आपके 6 हेक्साडेसिमल नंबर आखिरी वाले हैं उनको आप चेंज करते जाएंगे। ठीक है, अब बाइनरी में अगर हम देखें तो ये 24 बिट्स ही बनती है ना लास्ट, तो 2⁴ ये नंबर तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, IP एड्रेसेस की वजह से बहुत ज्यादा हमने यूज किया है। 16777216 इसका आंसर आता है। 16.8 मिलियन मैक एड्रेसेस आपके बन सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर या OUI के साथ जो आपको IEEE ने असाइन किया है। ठीक है, ये मैक दुनिया के किसी भी और मैक से मुख्तलिफ क्यों होंगे। सिस्को का भी अगर एक मैक है, हुआवे का भी एक मैक है, HP का भी अगर एक मैक है, वो आपसे मुख्तलिफ क्यों होगा। आपकी जो आपका यूजर कोड है या जो वेंडर असाइंड है, यानी जो आपने खुद असाइन किया हुआ है, जैसे ये वाला है, ये नंबर डेफिनेटली सेम हो सकता है सिस्को के साथ, हवावे के साथ, जूनिपर के साथ, लेकिन जो कॉम्बिनेशन ऑफ OUI और वेंडर कोड जो यूजर कोड है, ठीक है जी, इनको अगर इकट्ठा किया जाए, क्योंकि सिस्को का OUI डिफरेंट होगा, आपका OUI डिफरेंट होगा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर आपके मैक एड्रेस को ग्लोबली यूनिक बना देता है। ठीक है, हाँ, मैक इस तरह से डेफिनेटली डुप्लीकेट हो सकता है अगर एक्सीडेंटली या इंटेंशनली आप एक ही वेंडर कोड को यूज करते हुए किसी अपनी प्रोडक्ट की या डिफरेंट प्रोडक्ट की जो 2 पोर्ट्स हैं उनको सेम मैक एड्रेस आप असाइन कर दें। यानी वेंडर कोड आपका एक है, आपने ये 00001 वाला, भाई बाय रूल्स तो आपको ये एक ही दफा इस्तेमाल करना, लेकिन आपने अपने लेट से एक राउटर के ऊपर भी ये यूज कर लिया और एक स्विच के ऊपर भी यूज कर लिया, एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, इन दैट केस इसके डुप्लीकेट होने के चांसेस हैं। ठीक है, बट अदरवाइज ये ग्लोबली यूनिक ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा कि OUI और यूजर कोड या वेंडर असाइंड कोड जो है उसकी मदद से आपका मैक एड्रेस जो है वो किस तरीके से यूनिक होता है, ग्लोबली यूनिक होता है। ओके जी, अब मैक के हवाले से एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। जिस तरह IP एड्रेसेस में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस होते हैं, उसी तरह मैक एड्रेसेस में भी अलग अलग यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं। तो चलिए इनको सीखते हैं। ओके जी, तो चले सबसे पहले आपको सबसे आसान वाला एड्रेस बताता हूं जो कि ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है और वो कुछ यूं है जी, यानी हेक्साडेसिमल नंबर्स का लास्ट कॉम्बिनेशन, यानी 12 के 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स को अगर आप F कर देंगे या बाइनरी में 48 बिट्स को 1 कर देंगे, ठीक है, उससे जो मैक आपके सामने आएगा, यानी लास्ट कॉम्बिनेशन, ये ब्रॉडकास्ट मैक है और ये अकलौता ब्रॉडकास्ट मैक है। मैक की बेस पे आपको अगर कभी भी ब्रॉडकास्ट करना है तो आपने ये वाला मैक एड्रेस इस्तेमाल करना है। आपने करना है या किसी प्रोटोकॉल ने करना है या किसी डिवाइस ने करना है, ब्रॉडकास्ट के लिए मैक यही इस्तेमाल होता है। तो इसको हम कहेंगे जी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ठीक हो गया।
अच्छा, अब जो यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मैक एड्रेसेस हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है। तो दो तरीकों से मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है। पहला तरीका ये है, मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं, फौरी तौर पे समझ नहीं आएगी, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, जरा इसको तवज्जो से सुनिएगा। इफ 8th bit of first byte is 0, Mac will be unicast, और अगर 1 होगी तो Mac will be multicast। अब मैं आपको एक बात यहां पे और भी बता दूं, हमारा ज्यादा फोकस चूंकि आईपी एड्रेसेस के ऊपर ही होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन भी हम खुद कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों को मैक एड्रेसेस के बारे में ये आइडिया नहीं होता कि मैक एड्रेसेस में यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट एड्रेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अक्सर लोगों की तवज्जो ही नहीं जाती इस तरफ। उसकी वजह यही है क्योंकि आपको खुद कॉन्फ़िगर नहीं करने पड़ रहे होते, इस वजह से ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता इस बारे में। अक्सर हमें काफी साल गुजर चुके होते हैं इस फील्ड के अंदर, तब भी हमारी तवज्जो नहीं जाती इस चीज के ऊपर कि मैक एड्रेसेस में भी ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट एड्रेसेस होते होंगे और उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता होगा। तो अगर आप लोगों के लिए नई चीज है तो जबरदस्त, बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोगों को इसके बारे में भी जो है वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने लिखा है 8th bit of first byte is 0, अगर ऐसा हुआ तो मैक जो है वो यूनिकास्ट होगा, और अगर ये 1 होगी तो मैक जो है वो मल्टीकास्ट होगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है इस बात की इस तरह से समझ ना आई हो, तो मैं जरा मैक लिख के आपको बताता हूँ। AB-CD-12-34-56-78, कुछ भी मैक लिख दें, ठीक है। एक मैक है BA-12-AA-BB-CC-12, रैंडमली मैंने दो मैक एड्रेसेस आपके सामने लिखे हैं। क्या आप इनको देख के बता सकते हैं कि ये मैक यूनिकास्ट हैं या मल्टीकास्ट हैं? तो अगर नहीं आइडिया हो रहा तो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने एक रूल लिखा है, इसके मुताबिक मैंने क्या कहने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं कुछ नंबर्स को हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ये ले, ठीक है। मैंने दो मैक एड्रेसेस लिखे हैं और कोशिश की है ऐसा फॉर्मेट चूज करूं जिसमें ये बाइट वाइज लिखे हो या ऑक्टेट वाइज लिखे हो। तो जो पहला ऑक्टेट या फर्स्ट बाइट है, मैंने ऊपर लिखा था ना फर्स्ट बाइट का कलर मैंने चेंज करके ब्लू सा कर दिया, ठीक है, या सियान कलर, व्हाटएवर जो भी ये कलर है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया फर्स्ट बाइट को, तो फर्स्ट बाइट आपको हाईलाइटेड नजर आ रही है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 8 बिट्स की बात हो रही है, तो पहली बाइट का मतलब ही 8 बिट हैं। तो जरा ए और बी को ना बाइनरी में लिखते हैं, और बाइनरी में वही तरीका आपने चूज करना जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड पे सिखाया था। आप यहां से देख सकते हैं कि ए बी की बाइनरी जो है ये वाला मेथड, ठीक है। ए और बी को बाइनरी में आप कैसे लिखते हैं ये आप देख लें। ये ए की बाइनरी तो ये लिखी हुई है ना 1010, तो बी को भी लिख लेते हैं। बी इज बेसिकली 11, ठीक है। तो 8 चाहिए, 2 चाहिए, 10 और 1 चाहिए, ठीक है। ये 4 नहीं चाहिए इसके लिए। तो 1011 बी की बाइनरी है, 1010 ए की बाइनरी। यही नंबर जरा पिक कर लें और वहां पे लिख लें। यहां आ जाते हैं, ओके। ए क्या होता है जी 1010, और बी क्या है 1011। नीचे आ जाएं, बी क्या है 1011 और ए क्या है जी 1010। मैंने दोनों नंबर्स को बाइनरी में लिख दिया। अच्छा, अब मैं एक और बिट है जिसका कलर चेंज कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं इसको, बाकियों से मुख्तलिफ कर रहा हूं ऐसे, और यहां मैंने लिखा हुआ था 8th बिट। पहली बाइट की जो 8वीं बिट है उसका कलर मैंने येलो कर दिया, ये 1 और 0 आपको यहां पे नजर आ रहा है। और क्या लिखा हुआ जी, इफ 8th bit of first byte is 0 तो मैक यूनिकास्ट होगा, और अगर 1 है तो मैक मल्टीकास्ट होगा। अब मेरा ख्याल आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि इसकी पहली बाइट, इसकी 8वीं बिट, फर्स्ट बाइट की 8वीं बिट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। और ये जो दूसरा मैक एड्रेस मैंने लिखा है, इसकी पहली बाइट की 8वीं बिट चूंकि 0 है, इसका मतलब है ये यूनिकास्ट मैक एड्रेस। मेरा ख्याल है कोई इतना ज्यादा
मुश्किल नहीं है, ठीक है। यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मैक को आइडेंटिफाई करना। ब्रॉडकास्ट तो है ही आसान, लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 16 हेक्साडेसिमल नंबर या लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 48 बिट्स, वो आपका ब्रॉडकास्ट मैक होता है। यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। पहली बाइट की 8वीं बिट आपने देखनी है, अगर वो 0 है तो यूनिकास्ट, 1 है तो मल्टीकास्ट। ये वाला मेथड थोड़ा मुश्किल है, ये वाला मेथड आसान होके भी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा जरा आसान ट्रिक के ऊपर आ जाते हैं। एक तो जो बड़ा ऑब्वियस सा ट्रिक नजर आ रहा है वो ये है, अब चूंकि कॉन्सेप्ट पता लग गया आपको, तो आपको एक तो इन दोनों हेक्साडेसिमल नंबर्स की बाइनरी लिखने की जरूरत नहीं। अगर लिखनी भी है तो आप सिर्फ सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी लिखें, जैसे बी और ए की बाइनरी लिखी आपने जो कि ये थी, और लिखने के बाद आपकी जो ये वाली बिट बनेगी सिर्फ सेकंड हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करके जो आपके सामने ये 8वीं बिट बन जाएगी। आपको पता होगा कि ये सेकंड हेक्साडेसिमल है, तो जब आप बाइनरी में लिखेंगे तो 8th बिट को आइडेंटिफाई करना आसान है, तो आप इजीली उस एक हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। पहले से थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, आसान हो गया। सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में लिखें, 8th बिट का अंदाजा लगाएं कौन सी बन रही है और उसकी बेस पे डिसीजन कर लें। और ज्यादा आसान करते हैं, और ये सबसे ज्यादा आसान मेथड हो जाएगा, इससे ज्यादा और आसान नहीं हो सकता। एक हेक्साडेसिमल नंबर कितनी बिट्स को रिप्रेजेंट करता है? 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 16। 2 raised to power 4 is equals to 16। और ये 16 कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनते हैं जी? 0 से लेकर 15 तक बनेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 15 तक ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, तो आपको याद होगा हमने कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी एक लेक्चर किया था शुरू में। बिट्स पता हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो कॉम्बिनेशन बनाने आते हैं, ठीक है, तो उस लेक्चर को जरा रिकॉल कीजिए, भूल गया तो जरा जाके देख लें, अदरवाइज मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो आपको याद होगा वो कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख लेते हैं। उसमें क्या होता है जी? 4 कॉलम्स बनेंगे, 16 रोज बनेंगी। 4 कॉलम और 16 रोज बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या था? पहले कॉलम के अंदर आधे 0, ठीक है, यानी 8 आपको 0 और 8 1 करने पड़ेंगे। भाई ये सीधा बता देता हूँ आपको, ये जो 16 कॉम्बिनेशन है मैं बाइनरी में कॉम्बिनेशन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ले, अगर किसी ने पुराने लेक्चर्स नहीं भी पढ़े हुए तो आपके लिए मैं सिंपल कर रहा हूँ, पर ये जो इसके 16 कॉम्बिनेशन है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि ये कैसे लिखे जा रहे हैं तो आप वीडियो उसकी जाके देख सकते हैं, वो मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, और आखिरी कॉलम हमेशा क्या होता है? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक हो गया। ये 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनने हमेशा। इसका आंसर आएगा 0, इसका 1, फिर 2, फिर 3, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। उसके बाद 12 13 14 एंड 15। जो हमें पता है हम 10 से आगे जो है वो ABC लिखते हैं, तो ये 10 जो है A, फिर B C D E और ये F, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें ये जो 16 नंबर है 0 से 15 तक, इनमें एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। ये इवन, ये ऑड, ठीक है जी। ये ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, ठीक है। ये 0 2 4 6 8 10 ये सो ऑन, ये सारे इवन नंबर हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। तो 16 में से आधे इवन और आधे ऑड हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें, जब भी ये वाला नंबर 0 होगा ना, यहाँ आंसर जो है वो एक इवन नंबर आएगा। जब भी ये नंबर 1 होगा, यहाँ पे आंसर जो है वो एक ऑड नंबर आएगा। जब भी 0 इवन, जब भी 1 ऑड, 0 तो इवन, 1 तो ऑड, 0 तो इवन, 1 तो ऑड, ठीक है। बड़ा सिंपल हो गया भाई। यही वाली वो बिट है ना जिसके 0 या 1 होने पे आप डिसीजन कर रहे होते हैं कि आपका एड्रेस जो है वो यूनिकास्ट होगा या मल्टीकास्ट।
इसका मतलब है ये बिट जब भी 1 होती है तो ऑड नंबर आता है, जब भी 0 होती है तो इवन नंबर आता है। इसका मतलब इफ सेकंड हेक्साडेसिमल, अगर दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर, इफ सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर इज इवन, इवन का मतलब वो वाली बिट 0 होगी जिसकी बेस पे आपने फैसला करना है, ठीक है। तो मैक आपका यूनिकास्ट होगा। अगर सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर ऑड है, मैक आपका मल्टीकास्ट होगा, क्योंकि इसके ऑड होने की वजह से वो जो पहली बाइट की 8वीं बिट है या सेकंड हेक्साडेसिमल को जब आप लिखते हैं तो वो जो आपकी आखिरी बिट होती है वो 1 होगी, तभी ऑड आंसर आएगा, तो मल्टीकास्ट होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल हो गया, इफ सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर इज इवन, आपका मैक यूनिकास्ट होगा, अगर वो ऑड है तो मैक विल बी मल्टीकास्ट। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर देखना मैक का, इवन है तो यूनिकास्ट, ऑड है तो मल्टीकास्ट। इसी बात को इस तरह भी कहते हैं, इफ 8th bit of first byte is 0, मैक will be unicast, 1 है तो multicast। If second hexadecimal number is even, मैक is unicast, if odd तो मैक जो है वो multicast होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और आज के बाद आप इजीली मैक को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है या यूनिकास्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, जिस तरह 8th बिट की एक इंपॉर्टेंस है, उसी तरह मैक एड्रेसेस में 7th बिट की भी एक इंपॉर्टेंस है। उस पर मैं IPv6 में बड़ी डिटेल से पहले भी बात कर चुका हूं, ठीक है। बजाय कि मैं आपको रेफर करूं कि आप वहां पे जाके इसको देख लें, मैं क्विकली आपको बता देता हूं। जो मैक एड्रेस की ये 8th बिट थी ना, इसके साथ ही अब 7वीं बिट होगी, 7th बिट ऑफ फर्स्ट बाइट, ठीक है। तो जो मैक एड्रेस की 7वीं बिट है, 7th बिट, ठीक है, इसको हम अक्सर लिखते हैं U/L, ठीक है जी, U/L बिट, ठीक है। ये आपको ये बताती है कि आपका मैक एड्रेस जो है वो यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है या लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है। अब एक बिट या तो 0 हो सकती है या वो एक बिट 1 हो सकती है, ठीक है। 7वीं बिट क्या कहलाती है? U/L बिट। आपका मैक एड्रेस यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है या लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा स्टैंडर्ड मैक एड्रेस होता है, जिसको हम बर्न्ड इन एड्रेस कहते हैं, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है जी, वो मैक एड्रेस यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस ही होता है। यानी जब मैक की बात की जाती होती है, एक स्टैंडर्ड मैक एड्रेस की जब बात की जा रही होती है, तो एक्चुअली वो यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस ही की बात की जा रही होती है, ठीक है। तो यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस में आप हमेशा देखिएगा उसकी 7th बिट जो है वो 0 होगी और ये ग्लोबली यूनिक होता है, ये ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम 1 कर सकते हैं या ये आपको 1 होती हुई फ्लिप होती हुई नजर आएगी। एक तो हम इसको फ्लिप करते हैं जब हम IPv6 एड्रेस में EUI 64 बिट फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं इंटरफेस आईडी के लिए, ठीक है। अब वो क्या है ये आप IPv6 में ही जाके पढ़ लीजिएगा कि इंटरफेस आईडी को EUI 64 बिट में कैसे लिखा जाता है। तो एक तो वहां पे हम इस बिट को खुद फ्लिप कर देते हैं ताकि आपका मैक जो है वो स्टैंडर्ड मैक ना रहे। आपने अगर मैक के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है तो आप एक स्टैंडर्ड मैक के साथ जो है वो कुछ छेड़छाड़ ना कर रहे हो। और दूसरा, ये जो लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है, लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस ग्लोबली यूनिक नहीं होता, इसके ग्लोबली यूनिक होने की कोई गारंटी नहीं होती। ये आपको कहां पे नजर आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कोई सिमुलेटर यूज कर रहे हैं, जैसे सिस्को में आप पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल करते हैं या GNS3 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सिमुलेटर के अंदर आप राउटर स्विचेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर भी तो इंटरफेसेस होते हैं ना, ईथरनेट इंटरफेसेस, जैसे गीगा ईथरनेट, 10 गीगा ईथरनेट वगैरह। अब सिमुलेटर के अंदर राउटर के जो इंटरफेसेस होंगे या आपकी डिवाइसेस के जो इंटरफेसेस, ईथरनेट इंटरफेसेस होंगे, क्या वो स्टैंडर्ड इंटरफेसेस हैं? नहीं, वो तो नकली इंटरफेसेस बने हुए ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिमुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, वो एक्चुअल हार्डवेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। तो उनके मैक आप देखिएगा वो आपको अमूमन उनके अंदर जो 7th बिट है वो फ्लिप्ड नजर आएगी, वो 1 होगी, ठीक है जी। तो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड मैक एड्रेसेस हैं वो यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, उसमें 7th बिट आपको 0 मिलेगी।
और जिस तरह मैंने आपको बताया सिमुलेटर्स वगैरह के अंदर जब भी हम कोई राउटर स्विचेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एंड डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे चूंकि एक्चुअल हार्डवेयर इंटरफेसेस नहीं होते, उनमें आपको जो है वो लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस नजर आएंगे। आप उनकी 7th बिट को कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, आपको वहां पे 1 नजर आ रही होगी, जिसको देख के आपको पता लग जाएगा ये ग्लोबली यूनिक एड्रेस या स्टैंडर्ड या बर्न्ड इन मैक एड्रेस नहीं है, बल्कि लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस है। उम्मीद करता हूं जी आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।